हेलो एवरीवन। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो मैं बात करूँगी मेरे एग्ज़ाम के बारे में कि कितने मेरे अटेम्प्ट्स रहे और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बात करूँ अगर ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की, तो इट वाज़ मॉडरेट। मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मुझे क्या, किसी को भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि पिछली बार जो IBPS PO प्रीलिम्स की टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था और उसमें उसके कंपैरिज़न में आज की जो शिफ्ट है वो मुझे काफ़ी इजी लगी। मे भी हो सकता है कि अब मेरी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा है, ये भी रीज़न हो सकता है। बट फिर भी उसके कंपैरिज़न में जो आज जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था वो काफ़ी ईज़ी थी उसके कंपैरिज़न में। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की ना, तो इंग्लिश में उतनी इजी नहीं आई थी जितनी क्लर्क लेवल में आती है, लेकिन इंग्लिश डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं उसको तो जो पैराग्राफ था, आरसी था, उसमें मज़ा ही आ गया होगा और जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है ना, उसको वो डिफ़िकल्ट लगा होगा। तो और वोकैबुलरी इतनी ईजी आई थी ना, मतलब कर्ब का मीनिंग उन्होंने पूछा था, एग्जिस्ट का मीनिंग उन्होंने पूछा था और बहुत ही ईजी वोकैब थी। मतलब ऐसी वोकैब नहीं थी जैसी हम प्रिपेयर करते हैं। और आरसी बहुत ही अच्छा आरसी था, मतलब ऐसा बिल्कुल ईजी भी नहीं था, लेकिन बहुत ही, मतलब थोड़ी सी उसमें एक बड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी बस। तो इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें सब कुछ ही मॉडरेट था। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस थे वो भी मतलब उतना इजी नहीं था जैसे क्लरिकल, ऑब्वियस सी बात है वो तो खैर। सो इंग्लिश में जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो 23 रहे। 7 क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े वो इसलिए छोड़े, एक तो मैं बताऊं आपको कि जो 5 नंबर का मेरी शिफ्ट में पैरा जंबल आया था, उसमें मैंने आई वॉज श्योर कि जो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने अरेंजमेंट बनाई थी उसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस था वो मैंने सही अरेंज किया, लेकिन जो बाकी के 3 थे ना उसमें मैं कंफ्यूज थी और मैं 1% का भी रिस्क एग्ज़ाम में नहीं लेती तो मैं बिल्कुल 100% श्योर जब तक नहीं होती ना, मैं उसको मार्क नहीं करती और मैंने उसको मार्क नहीं किया। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को मार्क किया और वो थे फर्स्ट सी और सेकंड बी। हाँ, फर्स्ट सी और सेकंड बी। अब मुझे बताना आप कि कहीं पता चले मेरे ये 2 भी गलत हो गए हो, ठीक है? तो मुझे बताना कि ये तो सही है ना एटलीस्ट। और पूरा मुझे वैसे भी सीक्वेंस याद नहीं है कि मेरा क्या बन रहा था, लेकिन हाँ, फर्स्ट और सेकंड मेरा सी और बी बना, बाकी का मैंने स्किप किया। उसके बाद मैंने कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन स्किप किए, जिसमें मैं वही एरर डिटेक्शन को अटेम्प्ट करती हूँ जिसमें मुझे ये पता होता है कि हाँ ये एरर है और इसकी जगह क्या आएगा, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। और ऐसे ही करके, ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें मैं जिन आंसर्स को लेके मैं टिक करने वाली थी उनको लेके मैं 90% श्योर थी, और जब तक मैं 100% श्योर नहीं होती ना, मैं मार्क नहीं करती। तो इस तरीके से इंग्लिश में मेरे 23 अटेम्प्ट्स रहे। उसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मैं वैसे ही थोड़ी ढीली हूँ, लेकिन क्वांट्स जो थी ना, मुझे लगता है कि जो क्वांट्स में अच्छा है ना, मतलब जो जैसे कई बच्चे होते हैं ना जो इंग्लिश में या रीजनिंग में उनका वीक सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो क्वांट्स में अच्छे होते हैं, तो आराम से 22 क्वेश्चन उसने बनाए होंगे। जिसकी मैथ्स अच्छी है आराम से बनाए होंगे, इतनी कोई बहुत औखी मैथ्स नहीं आई थी। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चंस किए। मेरा तो माइंडसेट ही ये था कि PO प्रीलिम्स में तो मैं ऐसा इतना कर लूँ बस, कि मतलब इतनी गंदी मैथ्स भी नहीं है मेरी, लेकिन उसमें जो PO प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन मैं मैथ्स में लेंदी क्वेश्चंस के साथ अच्छे से नहीं कर पाती उतने अच्छे से। तो मैंने सिंप्लीफिकेशंस करी और मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी वो करी और DI के कुछ क्वेश्चंस किए, लेकिन जितना मैंने किया ना, मैं श्योर हूँ कि मैंने सही किया। उसके बाद रीजनिंग काफ़ी इजी रीजनिंग आई थी वैसे, पता नहीं मुझे लगी कि आई थी, बट मेरे हिसाब से रीजनिंग काफ़ी इजी थी। ऐसा लगता है जैसे क्लरिकल लेवल रीजनिंग है। तो रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी और मैंने रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस करने के बाद जब मैंने एक पज़ल, लास्ट वाली पज़ल बनाई, तो मुझे था कि चलो मैं पज़ल बनाऊंगी, कम से कम 1 मिनट तो मुझे मिलेगा ही आंसर्स को मार्क करने के लिए। पर जैसे ही मैंने पज़ल बनाई और ऊपर देखा
टाइम अप टाइम ख़त्म। और मेरे 5 नंबर ऐसे ही ख़त्म, मतलब बने बनाए मेरी शीट पे, मतलब 35 में से 35 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आई होती, बट रह गए वो। चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स रहे 68, जो कि मुझे अभी नहीं पता कि अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज अच्छे से कोई भी किसी तरह का एनालिसिस या ये सब नहीं देखा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना कि मुझे क्या लगता है कि एक अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, मतलब जैसे मान लो मैं मैथ्स में थोड़ी सी अटक जाती हूँ, लेकिन मान लो कोई बच्चा है जो इंग्लिश में भी नहीं अटकता, रीजनिंग में भी नहीं अटकता और मैथ्स में भी नहीं अटकता, तो मेरी शिफ्ट में 75 क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसने किए होंगे 75 क्वेश्चंस। तो बाकी आप बताना मुझे आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ मेरे अच्छे अटेम्प्ट्स हैं कि कैसे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे क्या कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।